लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। भारत में महिलाओं को कितनी इज्जत है। वेस्ट बंगाल, जहाँ महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, वहाँ एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो सुनकर यू विल बी शॉक्ड। 36 घंटों की शिफ्ट लगाकर लोगों की जान बचाने के बाद एज अ डॉक्टर आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है? रेप, टॉर्चर, मर्डर? यस, इट्स क्लियरली अ मर्डर, नॉट अ सुसाइड, इट्स अ मर्डर। दिस वीडियो नीड्स अटेंशन एंड मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लाला सेठ लोग ये चाहते हैं कि ये न्यूज़ एक नेशनल न्यूज़ ना बने, कोई हेडलाइन ना बने। आज एक ऐसे इंसिडेंट की बात करनी है जिसने मेरे अंदर के सारे होप को मार दिया है। सबसे सैड बात तो ये है कि डॉक्टर्स को छोड़कर इस इशू से किसी को लेना देना ही नहीं है, किसी को पड़ी नहीं है। पूरे वीडियो में हम विक्टिम को डॉक्टर ए कहेंगे एंड फॉर प्राइवेसी पर्पस हम उनका नाम और फैमिली पिक्चर यूज नहीं करेंगे। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में हुई एक घिनौनी हरकत, वेट, ये कोई हरकत नहीं है, ये एक मर्डर है। बैक टू बैक 36 घंटों की शिफ्ट लगाकर ये डॉक्टर पेशेंट को हील करने के बाद कुछ समय के लिए कॉलेज के सेमिनार हॉल में रेस्ट के लिए जाती है और वहाँ उनके साथ जो हुआ वो एक अनस्पीकेबल टॉर्चर था। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में हाथ, गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. Bleeding from her eyes, bleeding from her mouth, bleeding from her vagina, injuries all over her body, fracture, ये सारा का सारा एक मर्डर है। सोशल मीडिया पर न्यूज़ धीरे धीरे कर बाहर आ रही है। And you know what? The worst part is, टॉर्चर की डिटेल्स बरीड करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर ए के पेरेंट्स को कहा जा रहा है कि ये मर्डर नहीं है, ये एक सुसाइड है। केस बंद करने की हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जो की जा सकती है। आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, इफ दिस इज अ सुसाइड, देन वो इतनी बुरी हालत में कैसे थी? एविडेंस वाज डिस्ट्रॉयड। इनफैक्ट ट्विटर पर तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उस सेमिनार हॉल के ऑपोजिट में रिनोवेशन का काम शुरू हो चुका है, ताकि जो एविडेंस बचे कुचे हैं उन्हें भी मिटा दिया जाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक कॉम्प्रोमाइज की जा रही है और तो और डॉक्टर ए की ही मेंटल स्टेट को खराब बताया जा रहा है। और अरेस्ट की बात भी तब उठी जब इस इशू को प्रोटेस्ट की वजह से मीडिया अटेंशन मिला, लेकिन हमारे एक डिले की वजह से सारे एविडेंसेस कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को एक वार्निंग दी है कि अगर संडे तक इस केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती है तो ये केस सीधा सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सस्पेक्ट के कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी थे। जहां रेप हुआ वहां कोई सीसीटीवी था ही नहीं, लेकिन पुलिस को उस एरिया में एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला। फिर पुलिस ने जब इस हेडसेट को कुछ सस्पेक्ट के मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय के फोन से ये हेडसेट कनेक्ट हुआ। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, सस्पेक्ट के अगेंस्ट कई सारे एलिगेशन थे, जैसे कि एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन, थ्रेट अगेंस्ट वुमेन। उसने 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर भी असॉल्ट किया था और कुछ हफ्तों पहले एक फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी भी की थी। फिर भी इतनी रात गए वो कॉलेज में क्या कर रहा था? तो ये मर्डर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल होता अगर पुलिस और कॉलेज ने ढंग से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की होती, या फिर उनको स्टूडेंट की लाइफ की थोड़ी सी भी कदर होती।
यानी जो लोग हमारे रक्षक बनने चाहिए थे वही हमारे भक्षक बन गए। और अब ऐसी भी न्यूज आ रही है कि कोलकाता हैज आस्क्ड टू ट्रांसफर दिस केस टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। I just want to discuss 2 points with you and after that I end this video. दिक्कत ये है कि भारत में कुछ बाबू लोग अपनी पोजीशन का कुछ ज्यादा ही प्राइड रखते हैं, और रखे भी क्यों ना, हर बार उनकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती हैं। अगर आपकी पॉलिटिकल कनेक्शन है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर रखने की जरूरत है ही नहीं। पुणे पोर्श केस में भी यही हुआ था। पॉलिटिकल कनेक्शन होना या फिर किसी भी पार्टी का मेंबर होना यानी आपके सारे खून माफ, क्योंकि अगर आपने कुछ कर दिया तो पूरा सिस्टम आपको बचाने में लग जाएगा। पुलिस आपके अगेंस्ट सारे एविडेंस बरेड कर देगी, इन्वेस्टिगेशन पूरा करने में सालों लग जाएंगे एंड कोर्ट में 10 साल तक वो केस चलता रहेगा और एट लास्ट कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा एंड दैट्स अ रियल शेम। सोशल मीडिया की वजह से ये सारे केसेस बाहर तो आते हैं लेकिन अल्टीमेटली थोड़े टाइम बाद भुला दिए जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े देश में हर दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है एंड लोग एक ट्रेजेडी से दूसरी ट्रेजेडी पर बहुत इजीली मूव ऑन कर जाते हैं। द पीपल हु हैव पावर शुड बी fearful, they should be scared of law and they should be equal in front of law. Until this happen, nothing is going to change. To all the politicians, babus and everybody who have so much of pride just because of their position, we know you all are frauds. We know you are the reason behind our problems. Take your fake pride and stuff it somewhere because you are the reason why this society is so backward. And इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकती हूँ। मेरी दी जो कि एक नर्स है, हम उनसे बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि नर्सेज एंड डॉक्टर एक्चुअली हॉस्पिटल में किस कंडीशन में काम करते हैं। एंड मैं उन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी नर्स या डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हॉस्पिटल में वो एक्चुअली किस कंडीशन में काम करते हैं। आपको पता लगेगा उनके दुख, उनके दर्द के बारे में। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वो अगले दिन हॉस्पिटल में अटेंड होते हैं लोगों को हील करने के लिए। जरा पढ़िए, डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं होती, डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल में बेड्स नहीं होते, 36 घंटों की नॉन स्टॉप शिफ्ट लगानी पड़ती है, उनके कोई त्योहार नहीं होते। And in spite of that, they still have to come out to heal patient. And the second point is, which is social conditioning. हम अभी भी उस देश में रहते हैं जहाँ लोगों को लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब भी रेप होता है तो उसको सही करते हुए ये कहा जाता है कि उसके कपड़े भी तो छोटे थे, अगर वो इतने छोटे कपड़े पहनेंगी तो ये चीज तो होगी ही। इवन आई सॉ एन इन्फ्लुएंसर जिन्होंने इस केस पर वीडियो डाला था एंड लिटरली उनकी वीडियो के नीचे इतने सारे डिस्गस्टिंग कमेंट्स थे कि मुझे पढ़कर लोगों पर शर्म आने लगी। हर एक लड़की दिन में एक बार तो सराउंडिंग से गुजरती ही है जहां मर्दों की सोच में ही रेप है। सवाल हमेशा उनके कपड़ों पर ही उठाया जाता है, मर्दों की सोच पर नहीं। मैं आपको एक श्रीमद् भागवतम की एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भगवत गीता, आई एम टॉकिंग अबाउट श्रीमद् भागवतम। मुझे बेसिकली नाम नहीं याद आ रहा है, बट जिन्होंने श्रीमद् भागवतम पढ़ी होगी वो इस स्टोरी को बहुत जल्द समझ जाएंगे। जिसमें एक मुनि होते हैं, उनके एक जवान पुत्र होते हैं। वो पुत्र अपने पिता से कहते हैं कि मैं भगवान की खोज के लिए हमेशा के लिए जंगलों में जा रहा हूँ योग करने। उनके पिता को ये बात सुनकर बेहद दुख होता है और वो अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं वियोग में उसे रोकने के लिए। रास्ते में जाते वक्त एक तालाब पड़ता है जहाँ बहुत सारी नारियां बिना कपड़ों के नहा रही होती है। उनका जवान पुत्र उस रास्ते से गुजर कर जाता है, परंतु कोई भी लड़की बाहर निकलकर अपने कपड़े नहीं पहनती, वो नहाना जारी रखती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनके पिता उस रास्ते से गुजरते तो वो सारी नारियां तालाब से निकलकर जल्दबाजी में अपने कपड़े पहनने लगती हैं। तो वो मुनि उनसे पूछते हैं कि ये देवी, जब मेरा पुत्र यहाँ से गया तब तुमने ऐसा नहीं करा, परंतु मेरे जाने पर तुम सब कपड़े क्यों पहनने लगे? तब वहाँ वो स्त्री जवाब देती है, आपके पुत्र की सोच में जरा भी भेदभाव नहीं है, वो स्त्री और पुरुष को समान दृष्टि से देखता है, परंतु आपकी दृष्टि में अभी भी स्त्रियां और पुरुष अलग अलग हैं। जब बात छोटे कपड़ों की आती है तो मांस यहाँ भी वही है, मांस यहाँ भी वही है। ये सिर्फ आपकी सोच में गंदगी है, हमारे शरीर में और हमारे कपड़ों में नहीं। हमारे लुक्स पे, हमारे अपीयरेंस पे क्यों इन मर्दों को अभी भी टिप्पणियां देने का अधिकार है? आई नो देयर आर सपोर्टिव एंड एजुकेटेड मेन टू, बट हर एक सपोर्टिव मर्द के लिए एक सो टॉक्सिक मर्द अवेलेबल है। I am a content creator, an MBA graduate and a socially aware individual who is helping her family financially, emotionally and in any way. Still people only ask why you are not gaining weight.
जस्ट बिकॉज उनको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, दे आर पुटिंग दैट बर्डन ऑन मी कि तुम कमा रही हो ठीक है, तुम हेल्प कर रही हो सोसाइटी की ठीक है, तुम अपना पैशन फॉलो कर रही हो ठीक है, पर तुम दिख क्यों नहीं रही हो अच्छी? तुम अच्छी दिखोगी तब ही ये सब चीजें वैल्यू होंगी, अदरवाइज नहीं। When I wear traditional clothes, then people ask कि बहुत ज्यादा बहन जी और ओल्ड फैशन लग रही है, थोड़ा मॉडर्न बन। And when I wear modern and trendy clothes, then लोगों को लगता है कि दिखा के बुलावा दे रही है। Shit mentality। And आप सोचोगे इन सब बातों का इस बात से क्या कनेक्शन? तो कनेक्शन है। You may think कि rape is a sexual act only, but in reality rape is a mentality जो ऐसा सोचने पर बढ़ती जाती है। Rape is a power act to show the woman her place, क्योंकि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो उनकी पावर हमारे ऊपर थोपते हैं। रिस्पेक्ट जीरो, ईगो हीरो। जब तक ये करेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। अगर कुछ बदलना है तो भारत के मर्दों को अपनी सोच को बदलना होगा। As a country, we need to think if a man needs to rape a woman, to torture a woman just to feel powerful in his life, so how much psychological help do we actually need? India is 50% men and 50% of women. And अगर हम चाहते हैं कि हम डेवलप हो तो हमें महिलाओं की भी उतनी ही जरूरत है जितनी की पुरुषों की। ऐसी महिला जो घर की लक्ष्मी और घर की दुर्गा बने, जो घर की चार दीवारों में बंद ना रहकर घर से बाहर निकले, बेखौफ होकर निकले। जब तक महिलाएं सेफ नहीं है तब तक आधा भारत सेफ नहीं है। इन द एंड आई रिक्वेस्ट यू कि इस इंसिडेंट को मरने मत दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ हो सकता है वहाँ इसे शेयर कीजिए, स्टोरीज डालिए, वीडियोस बनाइए, बट ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए। इस वीडियो को डाउनलोड करो एंड व्हाट्सएप, इंस्टा, एफबी, ट्विटर, जहाँ शेयर करना है वहाँ शेयर करो, क्योंकि एक महिला को देवी बनाना तो दूर, हम ढंग से उसे एक इंसान की तरह भी ट्रीट कर पाए ना, वही हमारे लिए गनीमत है। और शुरुआत आपसे और आपके घर से होने की बेहद जरूरत है, क्योंकि एक एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के सुधरने से बहुत फर्क पड़ता है।